थोड़ा शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक था। हम्म। एंड जब मैं सेट पे पहुंची पैरासीटामोल लेके नॉर्मल हो गया। हम्म। उसके बाद दिन में आई वाज स्वेटिंग बिकॉज पैरासीटामोल ली थी, आई वाज हम्म। परफेक्टली फाइन। एंड शाम को वी वर डूइंग बहुत छोटी थी एक तो, अभी भी मैं बहुत छोटी हूँ, तब भी छोटी थी। हम्म। आई वाज यंग एंड आई एम यंग। तो हम्म। तब आई थिंक सो सेकेंड या थर्ड डे पे, मतलब मैं डरी तो हुई थी हम्म। बट सेकेंड और थर्ड डे पे मुझे जब एड मिल गई थी तब आई वाज लाइक अब कोई नहीं रोक सकता, अब मैं आगे जाऊँ। हम्म। एंड घर के खाने की तो बहुत या। ज्यादा आती है, वो कोई नहीं पूरा कर सकता। हम्म। जो दूर रहते हैं अपनी फैमिली से उनको ही पता है कि घर के खाने की क्या याद होती है। सो आई वुड लव टू वर्क विद अमिताभ सर, ऑफ कोर्स अमित हम्म। जी तो एनी टाइम। अनिल कपूर। सो हाय प्रियल, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतनी बड़ी कोविड की जंग लड़के आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई हैं। दैट इज रियली अमेजिंग एंड बहुत स्केरी थैंक था, यू, आई एम राइट? सो ग्लैड दैट आई एम बैक। है ना? कैसे हुआ सेट पे, कैसे प्रियल, कैसे सिम्टम्स आए आप? सो आई सीरियसली डोंट नो बिकॉज कैसे हम्म। हुआ, किससे हुआ, बिकॉज हम्म। कोई आइडिया ही नहीं है। विच इज वेरी नेचुरल कि हाँ हो गया आफ्टर हम्म। टेकिंग ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस। हम्म। बट आई थिंक सो 18th को आई वाज आई गॉट अप आई गॉट अप फॉर माय शूट ओके। सुबह। तो हम्म। तब मुझे थोड़ा फीवरिश फील हो रहा था। हम्म। एंड फीवर नहीं था, आई चेक हम्म। फीवर नहीं था। हम्म। तो बट मेरा शूट प्लान था तो मोलकी के हम्म। शूट के लिए मैं गई। एंड देन वहां जाके मैंने पैरासीटामोल ले ली जिस नॉर्मल की, हाँ अगर फीवर, हम्म। बिकॉज उससे पहले कुछ नाइट शिफ्ट हमारी चल रही थी तो आई थॉट मे बी एग्जर्शन की वजह से मुझे फीवर हो गया होगा, हम्म। बिकॉज हम्म। थोड़ा शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक था। हम्म। एंड जब मैं सेट पे पहुंची पैरासीटामोल लेके नॉर्मल हो गया। हम्म। उसके बाद दिन में आई वाज स्वेटिंग बिकॉज पैरासीटामोल ली थी, आई वाज हम्म। परफेक्टली फाइन। एंड शाम को वी वर डूइंग इट, एक सीन था जो बहुत हैवी सीन था। हम्म। एंड इट वाज विद अमर सर एंड किड्स किड्स। हम्म। एंड तब वो कुछ सीन इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था कि हमने वो बहुत लंबा सीन था, इट वाज फॉर अबाउट 6 पेजेस का सीन। वो करते वक्त आई वाज फीलिंग फीवरिश अगेन एंड मे बी तब फीवर चढ़ गया था मुझे। हम्म। हम्म। एंड फिर उसके बाद मैंने शूट रुकवा दिया था और मैं घर चली गई थी बिकॉज हम्म। बहुत तबीयत खराब हो रही थी। हम्म। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने नॉर्मल मुझे मेडिसिन दी और 2 घंटे में आई वाज परफेक्टली फाइन रात को। बट हम्म। अगले दिन जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए मैंने टेस्ट करवा लिया था कोविड का कि आई डोंट वांट टू इफेक्ट एवरीवन अराउंड मी, कि मैं शूट पे चले जाऊं। तो मैंने हम्म। 19th को ऑफ लेके टेस्ट करवा लिया था। ओके। एंड 20th को रिपोर्ट आई दैट इट्स पॉजिटिव एंड आई वाज हम्म। क्वाइट शॉक्ड। आई थॉट हाँ नेगेटिव होगा बिकॉज हम्म। इससे पहले भी जब मैंने टेस्ट करवाया था मेरे आसपास के लोग कभी कभार पॉजिटिव निकले एंड आई वाज हम्म। नेगेटिव हम्म। बाय गॉड ग्रेस। हर हम्म। बार मैं नेगेटिव आई बट देन आई डोंट नो इस बार क्या हुआ कि इट वाज पॉजिटिव। एंड जब मुझे लैब वाला जो इंसान था वो बता रहा था दैट इट्स पॉजिटिव, आई वाज आस्किंग हिम अगेन एंड अगेन आर यू श्योर इट्स पॉजिटिव Oh बिकॉज my आई कांट God. बिलीव। हम्म। तो हम्म। एंड देन या आई वाज लिटिल स्ट्रेस्ड आउट उस टाइम पे। बट एनीवे ये तो पता ही चल ये तो पता चल गया था दैट इट्स पॉजिटिव। Yeah. एंड देन उसके बाद 15 days आई हैड टू क्वारंटाइन माई सेल्फ, 14-15 days। हम्म। एंड इट वाज एसिम्प्टोमेटिक, आई वाज फीलिंग ओके एंड सब कुछ नॉर्मल था। नाउ आई एम हम्म। हेल्दी एंड हम्म। बैक। क्या बात है। और अमर को भी आपके साथ साथ ही हुआ, मतलब शूट के दौरान ही उनको हाँ भी ऑफ कोर्स आई उस एम सीन? श्योर दैट मेरी वजह से ही हुआ बिकॉज हमारा हम्म। सीन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था उस दिन, हम्म। जिस दिन मुझे फीवर चढ़ा। बट हम्म। थैंक गॉड कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ था। एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट सो टू या से दिस, या बिकॉज या बच्चे। और प्रियल, हमने पढ़ा है आप दिल्ली से हैं और इतनी कम उम्र में, मतलब 2018 में एकता कपूर, अली अब्बास जफर, मतलब क्या प्रियल, कैसे कैसे शुरुआत हुई, हम जानना चाहेंगे पहले तो। दो दिग्गज नामों के um, साथ जुड़ गई हैं आप। हाँ। तो हम्म। मैं 2 साल पहले बॉम्बे आई थी। हम्म। एंड तब मैं बहुत डरी हुई थी, एक तो न्यू सिटी में आना जहाँ हम्म। पे कोई नहीं है आपका अपना। हम्म। तो मुझे डर लग रहा था। तो जब मैं आई थी तो मुझे ये था मुझे वापस बॉम्बे से दिल्ली नहीं जाना है, ये ओके। सोच के कि हाँ काम नहीं मिल रहा और ये हम्म। सब कुछ नहीं हो रहा। तो जब मैं आई थी तो बहुत छोटी थी एक तो, अभी भी मैं बहुत छोटी हूँ, तब भी हम्म। छोटी थी। आई वाज यंग एंड आई एम यंग। तो हम्म। तब आई थिंक सो सेकेंड या थर्ड डे पे, मतलब मैं डरी तो हुई थी हम्म। बट सेकेंड और थर्ड डे पे मुझे जब एड मिल गई थी तब आई वाज लाइक अब कोई नहीं रोक सकता, अब मैं आगे जाऊंगी and मैं हम्म। वापस दिल्ली नहीं जाने वाली, अब ये श्योर हो गया था। हम्म। एड मिली एंड उसके बाद वो फिर चलती गई गाड़ी, चलती गई चलती गई
and I'm so grateful and I'm so thankful to God, to everyone around me, to my parents that ये सब हम्म, कुछ हो रहा है. हम्म. So हाँ, तो ये प्रियल, ऐसे ही शुरू हुआ पर चलता जा रहा है अब. फैमिली से तो बैकग्राउंड से कोई भी नहीं है आपका ना इंडस्ट्री से, तो कोई भी नहीं, नो, दिल्ली में नॉट. कैसे कैसे अप्रोच किया गया, आप तक कैसे पहुंची वो टीम, या आपने कुछ अपने पोर्टफोलियोज वगैरह भेजे थे? नो, दिल्ली में कुछ भी नहीं हुआ था. हम्म. मैं बॉम्बे वही शिफ्ट. तो कह रही हूँ, मैं डरी हुई हम्म. थी कि मैं कहीं दिल्ली वापस ना चली जाऊँ. बॉम्बे हम्म. नॉर्मली शिफ्ट हुई थी बट हाँ मुझे एक्टिंग ओ. करनी है. दिल्ली ओ. में तो कुछ मुझे कुछ कभी मिला ही नहीं था प्रोजेक्ट, बिकॉज सब ओके. यही होता था कि बॉम्बे आके आपको ऑडिशन देना होगा. सो दैट्स व्हाई आई हैड टू शिफ्ट टू बॉम्बे. वाह. सो या. वाह, क्या बात है, मतलब क्या सोच के आई थी ऐसी. टचवुड, यू आर डूइंग ग्रेट रियल. और थैंक यू. मुल्की सीरियल धमाल मचा रहा है टीआरपी वाइज, और बहुत अच्छा चल थैंक रहा यू. है. सीरियसली. थैंक यू. तो कैसा लगता है आपको, एकता कपूर के साथ कितनी मीटिंग्स हुई हैं आपकी, और वो कैसी हैं बाय नेचर? आई थिंक सो आई मेट एकता मैम एक ही बार, ओके. जब नरेशन मीटिंग थी शो की. हम्म. कैरेक्टर ब्रीफ था, प्रॉपर हम्म. नरेशन था. हम्म. तो एकता कपूर के बारे में आप बता रही थी, हाँ जी, बीच में कट गया था. हाँ, या. सो शो के नरेशन के लिए बुलाया था. सो हम्म. या, एंड या शी सच अ स्वीट, शी सच अ स्वीट हार्ट. क्या आई से. बात. तो प्रियल, हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि बहुत कम हमारी मीटिंग्स शायद हुई ही नहीं है अभी तक. तो पहले तो आप ये बताइए कि क्या कुछ सोच के आई थी, और अली अब्बास जफर इतने बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं इंडस्ट्री के, तांडव कैसे अप्रोच किया आपको उन्होंने, कैसे मिली आपको तांडव? सो बेसिकली कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मल ऑडिशन था जो मुझे आया था हम्म. कि दे वांट टू टेस्ट मी फॉर दिस कैरेक्टर. हम्म. हम्म. एंड तब मैं गई थी, ऑडिशन दिया था. एंड हम्म. देन बाय गॉड ग्रेस इट क्लिक्ड. एंड या, एंड उसके बाद तो नॉर्मल शूट पे आई मेट हम्म. अली सर. उससे पहले भी हाँ कुछ हमारा हम्म. कुछ मीटिंग वगैरह थी, आई मेट अली सर. हम्म. या, वाह. तो उसके थ्रू. हम्म, तो कितना टाइम शूट करना पड़ता है सेट पे, कितना टाइम रहना पड़ता है, और पूरा संडे ऑफ रहता है, या संडे भी आप लोग का वर्किंग चलता है? मोल्की के लिए अभी तो देखो, हम्म. जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो सैटरडे संडे ऑफ होता है. हम्म. बट मोस्टली संडेज ऑफ हो जाता है. हम्म. क्योंकि हम हम्म. सब चाहते हैं कि सब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें. हम्म. सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, पूरी यूनिट. हम्म. चाहे वो लाइट हम्म. दादा है, चाहे वो कैमरा दादा है, चाहे वो हम्म. स्पॉट दादा है, सब अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें तो संडेज को ऑफ हो जाता है. हम्म. एंड हमें 12 आवर्स के अराउंड शूट करना पड़ता है. तो ओके. उसके लिए कभी कभार जल्दी भी पैकअप हो जाता है, कभी कभार लेट होता है. सो वो हम्म. चलता रहता है. हमने कहीं पढ़ा था प्रियल की कोई न्यू ईयर पार्टी थी कहीं, आपने क्रू मेंबर्स को छुट्टी दिलाने के लिए आपने 16 आवर्स का काम किया था, ऐसा कुछ है? ये क्या हुआ था, पूरी बात बताइए. हाँ, तो वो हम्म. एक्चुअली न्यू ईयर्स पे हमारा तब थोड़ा सा शो शुरू ही हुआ था. तो हम्म. तब सबका थोड़ा हेक्टिक चल रहा था, थोड़ा हम्म. बैंक चाहिए था सबको, और हम्म. छुट्टी भी चाहिए थी न्यू ईयर्स पे. तो इसीलिए वी हैड टू वर्क फॉर 16 आवर्स स्ट्रेट, ताकि हम्म. हम न्यू ईयर्स पे ऑफ लेके 2 दिन का सब जा सके. एंड आई वांटेड कि हाँ सब जाए, सिर्फ मैं ही नहीं, हाँ. सबको जाना चाहिए. चाहे वो एक्टर है, जैसे मैंने अभी बताया, लाइट दादा है या स्पॉट हम्म. दादा है, सब अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करे, जिनको जिसके साथ करना है उसके साथ करे. हम्म. सो इसीलिए हमने 16 आवर्स स्ट्रेच किया था, ताकि हमें 31st का ऑफ मिल सके, एंड जो कि वाह. अच्छे से पूरा हो सका. और फिर हम सेकंड को हम्म. हम्म. कि सेकंड को, बट एवरीवन वाज हैप्पी एंड आई वाज सो हैप्पी कि हाँ सब लोगों ने अपने अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया न्यू ईयर. सुपर. क्या बात है. प्रियल, अमर, जब पता चला कि अमर आपके लीड है, वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 2001 के अराउंड जब आप पैदा हुई थी, तब वो सास भी कभी बहू में मिहिर का जोरदार किरदार हाँ, करते थे. कुछ नर्वसनेस हुई राइट. थी जानने के बाद कि वो है, और जब उनको फेस किया तो कैसा लगा पहली बार? तो जब आई थिंक सो जब मैं उनसे मिली थी, तो मैं कब मिली थी, जब हमारा मॉक शूट था. दैट वाज अच्छा. द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम. आई वाज हम्म. सो नर्वस, आई वाज सो नर्वस. एक तो पहली बार आई वाज शूटिंग अ रोमांटिक सीन, हम्म. तो उस पे मेरे को बहुत नर्वस हो रही थी. बट ऑब्वियसली क्योंकि उनको हमने देखा है, एक तो इस शो में सब हम्म. सीनियर एक्टर्स है, सुप्रिया मैम, अभय सर, अमर सर. सो हम्म. बहुत डर लग रहा था मुझे कि एक तो मैं जस्ट, मेरा एक पहला कदम है ये जिसमें मैं सब हम्म. सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ. ऑब्वियसली सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, पर गलती नहीं होनी चाहिए मुझसे. हम्म. हम्म. पर सबने मुझे इतना समझाया, इतना कंफर्टेबल कर दिया, सुप्रिया मैम ने, अमर सर ने, अभय सर ने, कि
मैं कुछ गलती करती हूँ तो वो सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और मैं आज भी वो मुझे सब कुछ सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हम्म, हैं, और मैं सीखती रहती हूँ नई नई चीजें। सो हाँ, डे कुछ स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा एक दिन नर्वस हुआ, 2 दिन हुआ, पर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होता गया, होता गया। हम्म, एंड इतना कंफर्टेबल कर दिया इन सब लोगों ने मुझे कि नाउ आई एम परफेक्टली परफेक्टली फाइन, एंड बहुत अच्छे से आई थिंक सो ऑन स्क्रीन सबको दिखता है। बिल्कुल। सो या। बिल्कुल। पूर्वी बोलूंगी मैं आपको इस समय, क्योंकि जो आप रोल कर रही हैं पूर्वी, वो एक बहुत मैसेज ओरिएंटेड रोल है। मतलब आप बहुत क्विक डिसीजन लेती हैं, फटाफट प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करती हैं और चीजें राइट। सॉर्ट आउट करती हैं। तो एक्चुअल में पूर्वी और प्रियल में कितनी सिमिलैरिटीज हैं? आप ऐसी स्पॉन्टेनियस हैं अपनी रियल लाइफ में भी? स्पॉन्टेनियस तो मैं बहुत हूँ। हम्म, स्पॉन्टेनियस बहुत हूँ, बट पूर्वी और प्रियल में बहुत कम सिमिलैरिटीज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। एंड दिस वाज द मेन रीजन व्हाई आई हैड टू चूज दिस कैरेक्टर, कि अगर ये दोनों सेम होंगे तो ऑन स्क्रीन कुछ अलग नहीं दिखेगा लोगों को। हम्म, हम्म, तो ये चीज था कि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर, कि हाँ मुझे कुछ अलग प्ले करने को मिलेगा। वो हम्म, प्रियल नहीं होगी, वो बहुत अलग होगी। वो हम्म, एक गांव से लड़की है जिसकी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स है। हम्म, उन्होंने ये वक्त देखा है जब एक रोटी होती थी, 4 लोग होते थे, और वो हम्म, 4 में बंटती थी वो रोटी। और हम्म, अगर खाना नहीं होता था, वो नमक के साथ रोटी खा सकते थे, खाना नहीं होता था, वो प्याज के साथ रोटी खा सकते थे। हम्म, तो उन्होंने वो दिन देखे थे। बाय गॉड ग्रेस प्रियल ने कभी ये दिन नहीं देखे, एंड कोई देखे भी ना, आई विश इस पूरे दुनिया में कोई ना देखे। तो हम्म, वो सब चीजें बहुत थी। एंड मुझे बस एक बार मुझे ऐसा कैरेक्टर करना था जिससे हम्म, लोगों को मैसेज मिले। आई एम श्योर बहुत लोग रिलेट करते हैं इस कैरेक्टर से, हम्म, बहुत लोग रिलेट करते हैं इस स्टोरी से, बिकॉज आज भी बहुत औरतें हैं जो ये सब यस, कुछ या, फेस करती हैं, एंड आई फील सो सॉरी एंड बैड फॉर देम। हम्म, सो हाँ, ये एक मेन रीजन था कि मुझे ये करना था, कि हम दोनों सेम नहीं है, बस ओके, एज सेम है, और कुछ चीजें, बहुत चीजें सेम नहीं है। ओके। तो प्रियल, आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट है जब आपको, जहाँ पर ऐसा कोई क्विक डिसीजन लेना पड़ा, या आपने कोई शाबाशी किसी से पाई कि वाह प्रियल तुमने बहुत कमाल किया, जैसे आप सीरियल में हर दिन करती आ रही हैं? हम्म। कोई रियल लाइफ इंसिडेंट? ऐसे आई कांट रिकॉल कि हम्म, मैंने क्या लिया हो। बट हाँ, पूर्वी से मैं ये चीज जरूर सीखी हूँ, दैट हाँ, अपने लिए खड़ा होना, अपनी अपनी बात के लिए खड़ा होना, और सही के लिए सही और गलत को अच्छे से नापना और उसके लिए खड़ा होना। हम्म, तो वो चीज मैंने जरूर सीखी है, एंड वो चीज मैं अब करने भी लग गई हूँ। हम्म, पर ऐसे आई कांट रिकॉल कि मैंने जल्दी ले लिया, बिकॉज कभी कभार जल्दी डिसीजन लेना भी सही नहीं होता है। या, एंड आई थिंक सो पूर्वी भी इतनी जल्दी नहीं लेती, वो सोचती है, समझती है, मे बी वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम्म। तो या। जूही और मानस इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, पर एक्टिंग क्या कमाल की करते हैं। और अभी अभी लास्ट हमने जो एपिसोड्स देखे हैं उसमें तो मानस ने कमाल ही कर दिया। तो कैसे सेट पे उनको कितना प्रिपेयर करना पड़ता है, या बिल्कुल फास्टली वो सब सीख जाते हैं दोनों? तो नहीं, दोनों ही बहुत कहते हैं ना कि बच्चे होते ही वैसे बहुत तेज हैं, हाँ, बहुत स्मार्ट होते हैं, और एक्चुअली बहुत स्मार्ट होते हैं। हम्म, स्टार्टिंग में कुछ डेज में ऑब्वियसली बच्चों को मिक्सअप होने में टाइम लगता है, जो हम्म, कि दोनों ने अपना अपना टाइम लिया हम्म, स्टार्टिंग में, बट हो गए मिक्सअप। अब तो बहुत अच्छे से मिक्सअप हो चुके हैं दोनों ही, एंड दे बोथ आर डूइंग सुपरबली ग्रेट, जैसे भी अपने कैरेक्टर को वो कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे मतलब उनको भी अब समझ आ गया कि मानस ऋत्विक को समझ आ गया कि मानस इसकी जगह पे होता तो मानस क्या हम्म, करता, हम्म, और अनुष्का को समझ आ गया जूही यहाँ पे होती तो जूही क्या करती। ओके, तो वो अच्छे से कर रहे हैं, एंड आई हैव सीन देम, लाइक वी ऑल हैव सीन देम, कि वो कितने छोटे से आए थे, हाँ, और अभी चाहे हाँ, 6 महीने ही हुए हैं, 5 महीने हुए हैं, पर उनको हमने देखा है बड़े होते हुए, ग्रो एग्जैक्टली, करते हुए। उनको नहीं पता था क्लोज शॉट्स क्या होते हैं, उनको नहीं हम्म, पता था कि माइक में क्या करना होता है, हम्म, उनको नहीं पता था कि ओएस क्या होता है। हाँ, पर वो इन चीजों को समझ गए हैं, वो पूछते हैं कि अभी हमारा क्लोज शॉट हो रहा है क्या। तो हाँ, वो इस चीजों को ग्रैब करने लगे हैं, विच वी आर ऑब्वियसली वी ऑल आर सो हैप्पी कि वो समझ रहे हैं। हम्म, अब उनको समझ आने लग गया है, एंड वो हम्म। अच्छे से कर रहे हैं अपनी चीजें। वाह, वो दिख भी रहा है एक्चुअली स्क्रीन पे। हाँ। रियल, आप दिल्ली दिल्ली में कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ पर रहती हैं? मैं नॉर्थ दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली। ओके, मिस करती हैं अभी वो सब दिल्ली का एटमॉस्फेयर? जरूर ऑब्वियसली। परिवार की तो ऑब्वियसली किसको हम्म, याद नहीं आती है, मुझे याद आती है, बट अभी मम्मा और भाई इधर है बॉम्बे में ही। अच्छा। तो अभी तो इतनी याद नहीं आ रही है, पर हम्म, वैसे मुझे बहुत याद आती है घर वालों की। हम्म, एंड घर के खाने की तो बहुत या, ज्यादा आती है, वो कोई नहीं पूरा कर सकता। हम्म, जो दूर रहते हैं अपनी फैमिली से, उनको ही पता है कि घर के खाने की क्या याद होती है। सो हम्म। तो स्ट्रीट जरूर फूड, याद आती है। स्ट्रीट फूड मिस करती हैं दिल्ली का? वो तो बहुत फेमस है।
क्या आह, पसंद है सबसे वो ज्यादा? तो हाँ, मतलब मुझे गोलगप्पे बहुत याद आते हैं। छोले ओह, भटूरे कौन भूल सकता है दिल्ली हाँ, के। छोले ऑफ कोर्स भटूरे। छोले भटूरे। नॉर्थ हम्म, का खाना किसी से कंपेयर नहीं हो सकता, आई है थिंक ना? सो। कहीं पे कुछ भी हो जाए, या यू कांट कंपेयर नॉर्थ का खाना। ओह, तो अभी आपकी मम्मी और भाई आपके साथ हैं इस समय? हाँ जी। ओके। तो प्रियल, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि बेसिकली बहुत कुछ, अब अभी तो अब शुरुआत है आपकी, आपने इतनी अच्छी जर्नी शुरू करी है, आगे अपनी जर्नी कहाँ देखती हैं और क्या क्या चीजें अभी विश लिस्ट में है, बकेट लिस्ट आपकी कितनी बड़ी है, वो हम जानना अम, चाहेंगे। ऐसे कुछ बकेट लिस्ट नहीं है। आई बिलीव इन गोइंग विद द फ्लो। हम्म। जो हो रहा है, जो अच्छा होगा, भगवान ने वही लिखा है, आई थिंक सो। एंड जो हम्म। नहीं भी होगा, वो ऑब्वियसली उससे लेसन जरूर मिलेगा। हम्म। सो अभी ऐसे कुछ प्लान नहीं है आगे क्या होना है, बट ऑफ कोर्स आई एम ओपन फॉर वेब शोज। आई लव वेब शोज एंड हम्म। फिल्म्स। तो जब भी फ्यूचर में जो भी अच्छा प्रोजेक्ट होगा, मैं उसको जरूर लूंगी, जो मेरे लिए अच्छा होगा। हम्म। तो प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो वो जरूर करूंगी। आजकल एक बहुत चीज फेमस हो रही है, लीड्स के नाम जोड़े जाते हैं, जिससे आप लोगों का नाम पूर्वीर जोड़ा जा रहा है, लोग बेशुमार फैंस आप लोगों को प्यार करते हैं। कैसा लगता है इतना यस। प्यार पाके? और आप ऑब्वियसली, जैसा कि आपने बोला कि उनकी बेटी भी ऑलमोस्ट आपके जितनी बड़ी है, अमर, अमर की बेटी, तो कभी हाँ जी। मुलाकात हुई उनसे? और आप दोनों की जोड़ी जब इतनी फेमस हो रही है, इतना हिट हो रही है, कैसा फील हो रहा है? हम सब जानना चाहते हैं आपसे प्रियल। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। एक तो हम्म। फैंस के एडिट्स देख के, और हम्म। उनकी सारी वीडियोस और पिक्चर्स देख के, हम्म। और उनका ये इतना प्यार और गिफ्ट्स वगैरह देख के बहुत खुशी होती है, बहुत स्पेशल फील होता है। हम्म। एंड बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि एक्सप्रेस नहीं किया जाता। शायद मेरे वर्ड्स कम पड़ जाएंगे वो चीज को एक्सप्रेस करने में, बट हम्म। शायद अगर ये इतना प्यार और इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आज हम जहाँ पे हैं वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। जो है उनका भी उतना ही हाथ है जितना हम लोगों का हाथ जाता है। हम्म। एंड हाँ, पूर्वीर उन्होंने बनाया है, ऑफ कोर्स। बहुत ही स्वीट चीज है ये कि हाँ, मतलब नाम हम्म। ऐड करके एक नाम बना देते हैं वो। बहुत हम्म। फैन पेजेस है जो हम देखते हाँ। रहते हैं, सब हम्म। जरूर नोटिस करते हैं, जरूर मैसेजेस पढ़ती हूँ मैं। हम्म। एंड हाँ जी, अमर सर की जो डॉटर है, वो सेट पे आई है, वो बहुत बार आई है एक्चुअली। एक दो बार आई है, एंड मुझसे मिली हूँ, कभी प्रॉपरली बात नहीं हुई, बट हाँ, शी इज स्वीट। वो आई हम्म। थिंक सो मेरी जितनी है। हाँ, शी इज या ऑलमोस्ट योर माई एज। एज, या शी इज ऑलमोस्ट माई एज। सेट या पे कौन सबसे ज्यादा क्लोज है, सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग किससे है? ऐसे कोई नहीं है, सभी आई थिंक सो क्लोज है। हम्म। माय डायरेक्टर मुजु सर, आई एम वेरी क्लोज टू हिम। एंड माय क्रिएटिव जस्सी, एंड सुप्रिया माँ, अमर हम्म। सर, वी ऑल आर सो क्लोज। ऐसे कुछ एक आई कैन चूज, ऐसे तो ये हो जाएगा मैं अपनी 5 फिंगर्स में से किसी एक को चूज ओह। करके बोलूँ कि हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बहुत क्लोज है, बिकॉज हाँ, ये चीज जरूर होनी चाहिए कि हाँ, लाइक एक पॉजिटिविटी बहुत होनी चाहिए एक शो में, लोगों में। एंड वो टचवुड हमारे शो में है, एंड आई बिलीव है। हम्म। हम्म। सो सभी बहुत क्लोज हैं, एंड सब आई एम वेरी क्लोज टू एवरीवन। प्रियल, आपके फैंस कुछ क्वेश्चंस लेके आए थे जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा पसंद है? ये फिर वही बात है, आई कांट चूज एनीवन। ओह। मुझे सबके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, मैं किसी एक को चूज नहीं कर सकती। सब बहुत अच्छे हैं, एंड आई लव एवरीवन। कोई एक नहीं होगा तो वो शो पूरा नहीं होगा। नहीं, एक्टर्स, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड। अच्छा। अच्छा, इन फ्यूचर में किसके साथ काम करना चाहूंगी? हम्म। ओके, ऐसे तो बहुत सारे हैं फिर। आई वुड लव टू वर्क विद शाहरुख खान। आई वुड लव टू वर्क विद अमिताभ सर, ऑफ कोर्स। अमित हम्म। जी तो एनी टाइम। हम्म। अनिल कपूर, हम्म। एंड रेखा मैम, ऑफ कोर्स। ओह वाह। तो मुझे इन लोगों के साथ काम करना, बहुत सारे हैं एक्चुअली, इतने सारे सीनियर एक्टर्स है कि मुझे हर किसी से न्यू न्यू चीजें सीखने को मिलेगी, सो क्यों नहीं। हम्म। और आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? इटली में भी, या इटली, पेरिस, मिलान। ओके। फ्री टाइम पे क्या करती हैं प्रियल? फ्री टाइम पे मैं एक्चुअली, मुझे ना पूरे दिन शूट होता है कि हम्म। टाइम नहीं मिलता है अपनी फैमिली से बात करने का, हम्म। बहुत कम वक्त मिलता है। अभी घर वाले आ रखे हैं, तो अभी आज सैटरडे संडे ऑफ था, तो मैंने उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। हम्म। हमने लंच साथ में किया, प्रॉपरली कल भी किया। हम्म। हम मूवीज देख रहे थे। और वैसे अगर कभी लाइक फैमिली दिल्ली में होती है, तो मैं उनसे बात करती हूँ फ्री टाइम पे। हम्म। हम्म। और अदरवाइज मैं कुछ सीरीज देख लेती हूँ, या हम्म। फिर कुछ टीवी पे, ऐसे कुछ फोन पे देख लेती हूँ, और मे बी फोन यूज कर लेती हूँ, इंस्टाग्राम और समथिंग। हम्म। सो या फिर कुछ रीड कर रही होती हूँ हाफ ऑफ द टाइम तो। ओके। कैसा जॉनर पसंद करती हैं फिल्मों में? क्या क्या पसंद करती हैं जॉनर?
I actually love thriller. I love rom-coms. I love rom-coms actually. ओके, सबसे पहला खाना क्या बनाया था प्रियल? सबसे पहला फूड? आई थिंक सो जब मैं बॉम्बे आई थी बेसिकली मैंने तब खाना बनाना शुरू किया था। अच्छा। सो आई से मैंने सबसे पहले आलू का पराठा बनाया था। तो पंजाबी हो के अगर आलू का पराठा पहले नहीं बनाया तो आई डोंट नो, पंजाबी हो ही नहीं शायद। तो हाँ, आई लव घर का खाना, मुझे ये चीजें बहुत पसंद है, आलू का पराठा, राजमा चावल, दाल चावल। आई एम अ बिग फैन ऑफ चावल एंड दाल। सो ओके। मुझे यही खाना ज्यादा पसंद आता है। आई डोंट लाइक इटालियन और इतना, आई एम नॉट एट ऑल अ बिग फैन ऑफ इटालियन और ये सब खाना। ओके, हेल्दी फूड्स यू लाइक? हाँ, ओके। हाँ, ऐसे तो हेल्दी तो जंक तो मेरे को वैसे ही पसंद है, लाइक आई लव जंक, ऐसा नहीं है। बट मुझे घर का खाना, इंडियन फूड ज्यादा पसंद है ओके। अगर क्विजीन पूछी जाए तो। सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव हैं आप प्रियल? अभी रिसेंट में मैं बहुत इनएक्टिव हूँ जो कि मुझे बहुत कंप्लेंट्स आती है लोगों की, पर आई जस्ट वांट टू से दैट इट्स सो डिफिकल्ट सब चीजें हैंडल करना, बट आई विल बी एक्टिव सून एंड आई एम प्लानिंग कि मैं थोड़ा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाऊँ। तो अभी तक कोई ऐसा फैन आया है कोई सामने जिससे आपने बताया, उसने बताया हो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है, कोई फैन या कोई क्रेजी फैन से कुछ सामना हुआ हाँ, कभी? जरूर सेट पे कभी कभार फैंस आते हैं जो मिलते हैं हम्म। एंड बहुत बहुत स्पेशल फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, आई कांट इवन टेल यू। और क्रेजी नहीं बोलूंगी, बट मैं क्या नाम दूं ये समझ नहीं आता है। बस यही है कि बस कभी कभार आप लोग इतना स्पीचलेस छोड़ देते हो कि बचता नहीं है कुछ कहने को। वो फीलिंग मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में ऐसे। प्रियल, हम ज्यादा तो टाइम या नहीं लेंगे। एक बहुत भर के मैसेज जो रेगुलर मुझे आता है कि प्रियल जब भी आए तो एक गाना जरूर गवाइएगा। प्रियल, पॉसिबल है आप अयो गाना गाती हैं? क्योंकि आपकी आवाज बहुत सुंदर है, बहुत स्वीट वॉइस है। So I'll be very honest to you that अभी जिसमें कोविड से रिकवर आई कर रही हूँ, my अंडरस्टैंड। voice, आई हाँ, I still have dry cough. I wish I could sing आई कैन सी। and I wish I could sing, but I cannot sing right now because मुझे cough हो जाएगा फिर। तो आप एक But I गाना wish गा I के could sing. इंस्टा पे जरूर पोस्ट कर दीजिएगा। पक्का पक्का मैं जरूर पोस्ट कर दूंगी। है ना? तो प्रियल, बस अपने फैंस के लिए कोई अच्छा सा मैसेज दे दीजिए, कुछ अच्छा। कोविड भी है, कैसे अह, सेफ्टी करें, ये सब बता दीजिए। जरूर जरूर, उसके लिए तो आई थिंक सो मेरे बिना कहे आप लोगों को फॉलो प्रिकॉशंस लेने चाहिए। करना है। प्लीज गाइस, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके जाए, क्योंकि आप लोगों को खुद को पता है अभी क्या हो रहा है, सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। एंड प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके जाए, प्लस आपके घर पे आई एम श्योर मॉम डैड होंगे जो एज में ज्यादा होंगे, सो प्लीज थोड़ा उनका ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस ले। एंड अगर बाहर नहीं जाना है तो मत जाइए प्लीज। और आई नो सबके लिए सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, बट कुछ कह नहीं सकते हैं। एंड प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट गाइस। मैं बस हर इंटरव्यू में हर सेकंड में सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि आप लोगों के बिना कुछ नहीं होता, अगर आप नहीं होते तो जितना हम कर रहे हैं उतनी आपकी पे मेहनत लगती है, आई थिंक सो। एंड मैं आपके सारे मैसेजेस देखती हूँ ऑलमोस्ट। रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बस वो ये नहीं है कि मैं देखती नहीं हूँ, मैं देखती जरूर, रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ऑलमोस्ट मैसेजेस मैं जरूर देखती हूँ, कमेंट्स भी देखती हूँ, आपके एडिट्स भी देखती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम एंड फॉर ऑल योर एफर्ट्स दैट यू पुट ऑन एवरी वीडियो, एवरी मैसेज, एवरी एडिट्स। थैंक यू सो मच। एंड अभी मैं सिर्फ वर्चुअल हग्स और किसेस दे सकती हूँ आप सब लोगों को। हाँ, स्वीट। थैंक यू। तो बस प्रियल, थैंक यू सो मच। पहले तो आप अपना टाइम दिया, हमारे पास आई, इतनी कठिन थैंक यू। सिचुएशन से निकलने के बाद आप अभी भी कफ में हैं, हम देख सकते हैं। बट लास्टली चलते चलते बोलूंगी, हमारे फैंस को बोल दीजिए कि पूर्वीर जरूर एक बार सिने स्पीक्स पे दिखेंगे फॉर श्योर, क्योंकि बहुत मैसेजेस आते हैं, पूर्वीर को साथ में देखना चाहते हैं लोग। जरूर जरूर जरूर, आपको पूर्वी जरूर दिखेंगे सिनेस्पिक्स पे। और आप बस देखते रहिए, मोल्की भी देखते रहिए और सिनेस्पिक्स भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रिचा, बाय। बाय।